अब लास्ट लाइन आती है प्रोग्राम की लास्ट लाइन है प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस में लिखा है मैंने हेलो यूजर। ठीक, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आप उतनी ही नॉलेज यूज करके देना जितनी यहां लेक्चर्स अटेंड करते वक्त आपको मिली है। लेट मी सी, जो मैंने पढ़ाया है वो आपने कितना कैप्चर करा। तो मेरा पहला सवाल है, ये मानते हुए कि आप जिंदगी में पहली बार प्रिंट एफ देख रहे हैं, आपको आज से पहले प्रिंट एफ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मेरा पहला सवाल है, क्या प्रिंट एफ एक फंक्शन जैसा दिख रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है? हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं। जो पहचान हमने मंडे के लेक्चर में समझी थी, वो पहचान, वो आइडेंटिटी प्रिंट एफ के साथ भी नजर आ रही है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि प्रिंट एफ अपने आप में सी लैंग्वेज का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, अब ये और बता दीजिए, जो मैंने अभी पढ़ाया उसके बेस पर क्या मैं कह सकता हूं कि हम प्रिंट एफ को कॉल कर रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि हम प्रिंट एफ को कॉल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेमी कोलन? यस, हम प्रिंट एफ को कॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स हम प्रिंट एफ बना नहीं रहे हैं, हम प्रिंट एफ को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं मतलब कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये किसी हेडर फाइल से आ रहा होगा। यस, प्रिंट एफ हेडर फाइल से आ रहा है। ये मैंने आपको इस बैच के सेकेंड डे बताया था। प्रिंट एफ आ रहा है फ्रॉम द हेडर फाइल stdio.h। stdio.h वो हेडर फाइल है जो कंटेन करके रख रहे हैं अपने अंदर printf नाम का फंक्शन। और क्योंकि हमें printf यूज करना है, इसलिए हम लोग stdio.h को, स्टूडियो नहीं है तनीषा, ध्यान दीजिए स्पेलिंग पे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्टूडियो बोलते हैं। .h, remember this, it is stdio.h। ठीक है, चलिए अब आती है बात, ये printf फंक्शन करता क्या है? तो गौर से सुनिए, printf क्या करता है। सवाल है आज का अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ printf फंक्शन? इस printf फंक्शन का सी प्रोग्रामिंग में क्या रोल है? जवाब बहुत ही सिंपल है, जवाब आपको printf के नाम से मिल जाएगा। ठीक, जवाब ये है, द मेन रोल ऑफ printf function, the main role of printf function is to display text on the output screen। text मतलब क्या? text मतलब मैसेजेस। जो भी आप एज अ प्रोग्रामर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो आप printf को दे सकते हैं, वो आप printf को पास कर सकते हैं। ओके, printf यूज करने का सिंटेक्स क्या होता है? printf यूज करने का जो सिंटेक्स होता है, जो सी लैंग्वेज की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, एवरीवन प्लीज 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 वॉच केयरफुली, वो है आप printf लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के बाद आप डबल कोट्स ओपन करते हैं। डबल कोट्स ओपन करना कंपलसरी है? यस, डबल कोट ओपन करना कंपलसरी है। क्यों करते हैं डबल कोट ओपन? मैं अभी समझाता हूं क्यों करते हैं, पहले आप सिंटेक्स समझ लीजिए। तो printf के बाद आप डबल कोट ओपन करते हैं, डबल कोट के बाद आप अपना मैसेज लिखते हैं। ठीक है, ये मैसेज कैसा होगा? ये मैसेज जैसा आप चाहें वैसा होगा। जैसा हम चाहें वैसा होगा मतलब कैपिटल, स्मॉल, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, जो आपको इसमें लिखना है वो आप लिखिए। इसके बाद डबल कोट को बंद करेंगे आप। डबल कोट को बंद करने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। और क्योंकि आप printf को कॉल कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट आप इसके एंड में लगाएंगे सेमीकोलन। डोंट फॉरगेट आप इसके एंड में लगाएंगे सेमीकोलन। अब सवाल आता है, ये जो योर मैसेज है ये क्या है? ये वो टेक्स्ट है। नहीं, सिंगल कोट नहीं लगा सकते हैं, रिमेंबर दिस, सिंगल कोट नहीं लगा सकते हैं विदिका, डबल कोट, रिमेंबर दिस। तो ये वो टेक्स्ट है जिसे सी लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं? इसे सी की दुनिया में बुलाते हैं string, स्ट्रिंग। इसलिए यहां पर डबल कोट लगाना जरूरी है, क्योंकि printf सिर्फ स्ट्रिंग्स लेता है और सी में स्ट्रिंग की पहचान सी में स्ट्रिंग की पहचान डबल कोट्स है, सिंगल कोट स्ट्रिंग की पहचान नहीं होता। इसलिए अगर आपको लग रहा है मैं डबल कोट के अलावा कोई सिंबल लगा दूं, सिंगल कोट लगा दूं, या इन्वर्टेड कॉमास लगा दूं, या एपोस्ट्रोफी लगा दूं, सब दे देंगे एरर। आउटराइट कंपाइलर दे देगा एरर। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए printf के साथ, और वो एक चीज चाहिए डबल कोट। क्या करता है printf इस डबल कोट में आने वाले टेक्स्ट का? तो printf इस डबल कोट में आने वाले टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देता है।
कहां डिस्प्ले कर देता है, किधर डिस्प्ले कर देता है? तो प्रिंटफ इसको डिस्प्ले कर देता है आपके मॉनिटर पे, आपकी आउटपुट विंडो पे। और क्योंकि प्रिंटफ इसे आपकी आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले कर देता है, इसलिए वो आता है फ्रॉम दी हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, जिसका शॉर्ट फॉर्म है stdio.h। आ रही है बात समझ में? और क्या करता है प्रिंटफ इसमें? कुछ चेंज वेंज करता है क्या? कोई चेंज नहीं करता। जो आप देते हैं उसे एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। अब आता है फिर एक डाउट दिमाग में, क्या हम बिना डबल कोट के प्रिंटफ लिख सकते हैं, या क्या हम डबल कोट के बाहर कुछ चीजें लिख सकते हैं? तो सुनिए सुनिए ध्यान से, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो हम कब लिखना सीखेंगे? वो हम तब लिखना सीखेंगे जब हम सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल, नहीं नहीं, इसके लिए फंक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए वेरिएबल चैप्टर का। आप सब मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं? जल्दी बोलिए, मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं? क्या मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं? क्या मैथ्स में अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं? ऐसे प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स होते हैं। तो जब मैं आपको प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स सिखाऊंगा, तब आप प्रिंटफ का एक नया सिंटेक्स देखेंगे। गौर से सुना आपने मैंने क्या वर्ड यूज करा? प्रिंटफ का नया सिंटेक्स देखेंगे। इसका मतलब प्रिंटफ सी लैंग्वेज का एक ऐसा फंक्शन है जिसके 4 सिंटेक्सेस होते हैं। कितने सिंटेक्स होते हैं? 4 सिंटेक्स होते हैं। तो अपना दिमाग बिल्कुल ओपन रखिएगा, हर हफ्ते प्रिंटफ का आपको नया सिंटेक्स देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला प्रिंटफ तो पिछले वाले प्रिंटफ जैसा नहीं है। हर प्रिंटफ का एक अलग काम होता है और एक अलग ढंग से उसको लिखा जाता है। इसलिए मैंने कहा प्रिंटफ की सी में 4 वेराइटीज हैं। आज आप पहली वेराइटी से मिल रहे हैं। ये वेराइटी क्या करती है? ये वेराइटी आपके दिए हुए टेक्स्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम करती है। इसके अलावा और कितने प्रिंटफ्स हैं? इसके अलावा और 3 तरह के प्रिंटफ्स अवेलेबल हैं, 3 सिंटेक्सेस अवेलेबल है, जो धीरे धीरे आप सीखेंगे। वो अपने आप समझ में आएगा तृप्तांश जब प्रोग्रामिंग करोगे आप। जब आप बाइक चलाते हो तो कैसे पता चलता है कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर चेंज करना है? बाइक राइड करते करते हो जाता है ना एक्सपीरियंस। बताओ, बस ऐसे कोडिंग करते करते अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन में आपको इतनी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंटफ के जो 4 सिंटेक्स सर बोल रहे थे उसमें मुझे कौन सा कब लगाना है। अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आप लोगों के दिमाग में एक बात डाल रहा हूं कि आप रिजिड मत होना कि सर आपने तो प्रिंटफ का जो सिंटेक्स बताया था और आज जो बता रहे हैं वो तो अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है क्योंकि प्रिंटफ की वेराइटीज हैं सी के पास। उन वेराइटी में से आज मैं पहली वेराइटी बता रहा हूं जिसमें हम डबल कोट में मैसेज देते हैं और प्रिंटफ उस मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? है ना? अगर आपको और ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो मैं और ज्यादा आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका उत्सुकता सॉल्व हो। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा मैं क्या लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं मान रहा हूं प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बिगनर्स हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा ये क्या हुआ, तो याद रखिएगा ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बन गया। अब अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंटफ से प्रिंट करता हूं तो फिर याद रखिएगा एक नए तरीके से प्रिंटफ लिखा जाता है। कुछ ऐसे करके लिखा जाता है। आप नोटिस करिए इसमें डबल कोट के बाहर कुछ दिख रहा है? आप तो बस इतना पहचानो, जो मैं बोल रहा हूं उतना पहचानो। डबल कोट के बाहर कुछ दिख रहा है? क्या यहां डबल कोट के बाहर कुछ है यहां वाले सिंटेक्स में? नहीं है ना? इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपके नोटिस में पहले से डाल रहा हूं कि एक ये वाला प्रिंटफ है, एक ये वाला प्रिंटफ है जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तो प्रिंटफ की कई वेराइटीज हैं सी में जो धीरे धीरे आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक। तो जब आपको स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करना होता है, स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना होता है, तो आप सी लैंग्वेज में प्रिंटफ लिखते हैं और प्रिंटफ को डबल कोट्स के अंदर अपना टेक्स्ट देते हैं। और क्योंकि आप प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं, बगैर भूले याद से लास्ट में क्या लगाते हैं? लास्ट में लगाते हैं सिंबल ऑफ सेमीकोलन। ठीक, तो ये था हमारा कोड। अब इस मैसेज की अगर मैं बात करूं तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? हम प्रिंटफ से प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पे एक टेक्स्ट जिसका नाम है हेलो यूजर। क्या ये हेलो यूजर ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, एच कैपिटल और यू कैपिटल? ऐसा कतई नहीं है। आपको हेलो यूजर पूरा कैपिटल लिखना है, लिख दीजिए, पूरा स्मॉल लिखना है, लिख दीजिए, अपर लोअर का कॉम्बिनेशन लेना है, ले लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। आप याद करें मैंने कहा था सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी केस सेंसिटिव अपने फंक्शंस के लिए है, अपने कीवर्ड्स के लिए है,
पर आपके मैसेजेस के लिए केस सेंसिटिव नहीं है। तो आप डबल कोट में कैसा मैसेज लिखते हैं वो आपकी पसंद है, कैपिटल स्मॉल जो लिखना चाहें सब अलाउड है। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ रहा है क्लोजिंग ब्रेस। जैसा हमने मंडे डिस्कस करा था कि जब ये क्लोजिंग ब्रेस आता है तो कंपाइलर समझता है कुछ एंड हुआ। कौन एंड हुआ? मेन एंड हुआ। यहां आकर हमारा प्रोग्राम हो जाता है फिनिश। ये हमारे प्रोग्रामिंग के 3 स्टेप्स में से अगर आपको याद हो तो पहला स्टेप पूरा हुआ जो था राइटिंग द सोर्स कोड। अगर इस स्टेप में किसी को कोई डाउट ना हो तो हम स्टेप नंबर 2 पे चलें और सीखें प्रोग्राम को कैसे करते हैं कंपाइल। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब मुझे दें। किसी का डाउट आ रहा है? आप लोग क्वेश्चंस पब्लिकली पूछा करें, है ना? जब आप क्वेश्चन पब्लिकली पूछेंगे तब सबको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है, तो बाकी लोग भी उस आंसर को समझ पाएंगे। अतुल ने पूछा है सर CLRSCR को ब्लॉक ओपनिंग ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं क्या? अतुल, मैंने कहा था हम कोई भी स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग में इन कर्ली ब्रेसेस के बाहर ना लिखें। लिखेंगे तो जो बिहेवियर आएगा वो अभी हमारे समझ नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो जब तक हम फंक्शन ना पढ़ लें हम कर्ली ब्रेस के ऊपर और नीचे कुछ ना लिखें, जो भी लिखें इन ब्रेसेस के अंदर लिखें। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है जो आज ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। मैंने आपको अभी पढ़ाया 15 मिनट पहले कि सी में कंपाइलर कहता है हर लाइन के बाद सेमीकोलन होना चाहिए, हाँ या ना? पढ़ा ना आपने अभी अभी ये रूल? सी का कंपाइलर कहता है हर लाइन के बाद एक सेमीकोलन होना चाहिए, है ना? ध्यान से सुनिएगा, मेरे क्वेश्चन में ही मेरा आंसर छुपा है। सी का कंपाइलर कहता है हर लाइन के बाद सेमीकोलन होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, हमने हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h के बाद सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया? जल्दी बोलिए। ना ना ना, गलत बात, गलत बात। दिव्यांश का आंसर गलत, प्रिंस का आंसर भी गलत। और बोलिए, और बोलिए। वेरी गुड, मुकुल का आंसर परफेक्ट। रोक दीजिए बस, मुकुल का आंसर आ गया, सही आंसर आ गया। मैंने आपसे कहा कंपाइलर कहता है हर लाइन के बाद सेमीकोलन होना चाहिए, यही कहा ना मैंने, कंपाइलर कहता है। अब आप अपना मंडे का लेक्चर याद करिए और मुझे बताइए, क्या कंपाइलर हैश इंक्लूड वाली लाइनें पढ़ता है? क्या कंपाइलर उन लाइनों को पढ़ता है? ना, उन लाइनों को पढ़ता है प्री प्रोसेसर। और प्री प्रोसेसर नहीं कहता कि मुझे हर इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन चाहिए। प्री प्रोसेसर कभी नहीं कहता कि आप हर लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करें। इसलिए सेमीकोलन कंपाइलर की रिक्वायरमेंट है, प्री प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर अगर हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे हैश इंक्लूड वाली लाइन के एंड में तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी याद करिए आपने पढ़ा था प्री प्रोसेसर इस पूरी लाइन को डिलीट कर देता है ना, कोई एरर नहीं आएगी। यही समझने वाली बात है इश्नूर। याद कीजिए, अपने पढ़ा था ना प्री प्रोसेसर इस पूरी लाइन को डिलीट कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। तो आप अगर वहां सेमीकोलन लगाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो सेमीकोलन बचेगा ही नहीं, वो पहले ही डिलीट हो जाएगा हैश इंक्लूड stdio.h के साथ में। समझ आया सबको? पॉइंट क्लियर हुआ? इसलिए हेडर फाइल्स के साथ हम कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। अच्छा, और मेन के साथ सेमीकोलन क्यों नहीं लगाते? क्या मेन को भी प्री प्रोसेसर पढ़ता है? ना, मेन को प्री प्रोसेसर नहीं पढ़ता, मेन तो कंपाइलर के रास्ते में आएगा। मेन तो नहीं 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 नहीं, दो बातों को मिक्स कर रहे हो बच्चे, दो बातों को मिक्स कर रहे हो। सुनो सुनो, मुझे मालूम था ये गलतफहमी सबके दिमाग में होगी। सुनिए ध्यान से। ऑपरेटिंग सिस्टम, सुनो सुनो सुनो, लिखो मत आप कुछ, सुनो मेरी बात। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है, हाँ या ना? करता है ना? अभी बताइए, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। जब कंपाइलर फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जाएगा तो उसके रास्ते में मेन आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि कंपाइलर मेन को नहीं पढ़ता? आपने दो बातों को मिक्स कर दिया। मैंने मंडे क्या कहा था? कंपाइलर को मेन की जबरदस्ती नहीं है, जिद नहीं है कि मुझे मेन चाहिए, लेकिन जो नाम आप लिखोगे, मेन, सचिन, सुमित, अमित, जो भी लिखोगे कंपाइलर उसे देखेगा तो सही ना कंपाइल करते वक्त।
कंपाइलर के रास्ते में वो नाम तो आएगा ना जब कोड कंपाइल होगा, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन। तो इन दोनों बातों को अलग अलग समझो। नेवर से कि कंपाइलर मेन देखता नहीं है, देखता है लेकिन वो मेन से शुरू नहीं करता। कंपाइलर मेन से शुरू नहीं करता। कंपाइलेशन शुरू कहां से करता है? शुरू कहां से करता है? शुरू करता है फर्स्ट लाइन से। समझ आ रही है बात? ठीक है, आप ऐसे मानिए, एक है गाड़ी का ड्राइवर, सुनिए, एक है कार का ड्राइवर और एक है कार साफ करने वाला। जो बंदा कार साफ कर रहा है वो जब कार को साफ करेगा तो स्टीयरिंग, इग्निशन उसे दिखेंगे कि नहीं? आप बताओ। जो बंदा कार पे कपड़ा लगा रहा है, धो रहा है कार को, साफ सफाई कर रहा है, वो कार के हर पार्ट को देखेगा कि नहीं? देखेगा ना। और सफाई शुरू कहां से करेगा? सफाई शुरू नॉर्मली फ्रंट से लेकर बैक तक करेगा, करेगा ना। और जो बंदा कार ड्राइव कर रहा है उसके लिए क्या हेडलाइट से शुरू करना है उसे ड्राइव करना? क्या बोनट से शुरू करना है उसे ड्राइव करना? नहीं, उसे ड्राइविंग सीट पे बैठकर कार का इग्निशन ऑन करना है। तो वो ड्राइवर कौन है? वो ड्राइवर कौन है? वो ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उस ड्राइवर के लिए कार को साफ सुथरा ड्राइव होने लायक कौन बनाता है? वो बनाता है कंपाइलर। तो कंपाइलर जब आपकी कार को देखता है तो उसे दिखता है, कार मतलब प्रोग्राम। ओके, तो कंपाइलर को मेन दिखता है। तो ये नहीं बोलना आपके क्योंकि कंपाइलर मेन देखता ही नहीं है, मेन तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, बट कंपाइलर मेन को चेक तो करता है ना। जैसे आप मुझे बताओ, एक और मैं आपको प्रूफ देता हूं। अगर आप लोग ये कहते हो कि कंपाइलर मेन देखता ही नहीं है, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा तो कोड चलेगा? मेन और पैरेंथेसिस के बिना बाकी कोड लिख दूं, क्या ये कोड कंपाइलर पास करेगा? अगर कंपाइलर को देखना ही नहीं है तो नहीं करेगा। उसके रास्ते में जब मेन आएगा तो वो दिखेगा, यार ये फंक्शन जैसा तो लग ही नहीं रहा, तो मैं इसे पास कैसे कर दूं? वो इसी लाइन पे दे दे। आई बात समझ? हुआ क्लियर? तो कंपाइलर मेन पढ़ता है कि नहीं? हाँ पढ़ता है। कंपाइलर हर लाइन पढ़ता है, करली ब्रेस पढ़ता है, सेमी कोलन पढ़ता है, CLR SCR को देखता है, प्रिंटफ को देखता है। तो मेन को क्यों नहीं देखेगा? देखता तो है, लेकिन कंपाइलर मेन से शुरू नहीं करता। शुरू करता है कोड का कंपाइलेशन फर्स्ट लाइन से। मेन को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसे करता है कॉल। बस रन मेन से होता है, कंपाइल तो फर्स्ट लाइन से होता है। आया समझ? आया ना? तो अब मेरे सवाल पे आइए वापस। कैन वी से दैट कंपाइलर रीड्स डेफिनेशन ऑफ मेन? यस, बिल्कुल पलक। कंपाइलर रीड्स ईच एंड एवरी लाइन एक्सेप्ट हैश इंक्लूड। Everyone, please note this. Compiler reads each and every line except hash include. और वो भी hash include क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि hash include बचता ही कहां है? जब कोड कंपाइलर तक जाता है तो hash include डिलीट हो जाता है ना। तो कंपाइलर बेचारे को hash include मिलता ही कहां है? अगर मिलता तो पढ़ता, अगर मिलता तो पढ़ता, 100% पढ़ता, 100% पढ़ता। लेकिन वो है ही नहीं तो कहां से पढ़े वो? इसलिए वो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक सब कुछ पढ़ता है, लेकिन उसे करना कुछ नहीं है। करना है मेन को कॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम को। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस क्लियर? राइट। तो ये बहुत जरूरी गलतफहमी थी। अच्छा हुआ ये डिस्कशन में आपके दिमाग से दूर हो गई, नहीं तो इंटरव्यू में हो जाता धोखा, आप कुछ पूछा कुछ जवाब देकर आते। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं अपने ओरिजिनल सवाल पे वापस आ रहा हूं। तो जब कंपाइलर हर लाइन को पढ़ता है तो वो मेन को भी पढ़ेगा? यस और नो? पढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो मेन के आगे सेमीकोलन क्यों नहीं है? मेन के एंड में सेमीकोलन क्यों नहीं है? इसका जवाब इस स्लाइड पे है। क्योंकि हम मेन को डिफाइन कर रहे हैं, और जब हम मेन को डिफाइन करते हैं या किसी को भी डिफाइन करते हैं फंक्शन को, तो हम सेमीकोलन नहीं लगाते। नोटिस करिए, सचिन के साथ भी सेमीकोलन नहीं है। नहीं है ना सचिन के साथ भी सेमीकोलन? क्योंकि हम सचिन को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो जब हम किसी को डिफाइन करते हैं उसके साथ सेमीकोलन कभी नहीं आता। सेमीकोलन आता है तब जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। समझ आया? लेक्चर क्लियर हुआ? पॉइंट्स क्लियर है सारे? चलिए तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम का कंपाइलेशन कैसे करते हैं, प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में होगा आपका पहला प्रैक्टिकल सेशन। ओके, बिल्कुल नेहा, अपना CLR SCR बना सकते हैं।
फिर हमें conio.h हटानी पड़ेगी, क्योंकि सी में दो फंक्शन सेम नाम के हम अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। अगर हम अपना CLRCR बनाएंगे तो फिर conio वाला CLRCR यूज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, कंपाइलर हेडर फाइल की कोडिंग भी पढ़ता है, क्योंकि वो सारी कोडिंग तो आपके प्रोग्राम में पेस्ट हो जाती है ना। बिल्कुल अतुल, SQRT के साथ भी सेमीकोलन लगेगा, क्योंकि हम उसे कॉल कर रहे हैं। समझ आई बात? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप लोग, जस्ट अ मोमेंट। दिस इज आवर पेज 1, दिस इज पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।